इस क्वेश्चन को अगर आप ट्राई कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आंसर देख लो। आंसर आएगा इसका 25। अब क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि इतना एवरेज फोर्स एग्जर्ट हो रहा है लाइट वेव के द्वारा। कहाँ पर? एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसका एरिया गिवन है इन 40 मिनट। तो बताइए एनर्जी फ्लक्स कितना होगा। करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम एक सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई कर दें, दूसरा फार्मूला अप्लाई ना करें। उससे क्या होगा, थोड़ा समय लगेगा बट आपका रिवीजन हो जाएगा, बेसिक क्लियर हो जाएगा। फार्मूला हालांकि ट्रिक ज़रूर देते हैं। जो आपका यू होता है इसको एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। ये रेडिएशन प्रेशर के यहाँ पे बराबर आएगा और ये I/C के बराबर हो जाएगा। और I हमें यहाँ पे निकालना है, तो रेडिएशन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई C हो जाएगा। और रेडिएशन प्रेशर F/A होता है, देन मल्टीप्लाई बाई C। F का वैल्यू ये वाला ले लेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻6। इसके बाद C स्पीड ऑफ लाइट, ये तो हमें याद ही रहता है 3 इंटू 10⁸। और एरिया यहाँ पर इन्होंने 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। आप चेंज ना करिए यूनिट, उसका कारण ये है कि एक बार आप यहाँ पर देख लो, पूछा है जो इन्होंने वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा ये। लेकिन आपका बेसिक नहीं हुआ, अब हम बेसिक पर आएंगे। वेव या लाइट जो भी आप कह रहे हैं, मान लीजिए वो कहीं से आ रही है और अभी ये t बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे है और ये c की स्पीड से आगे जा रही है। तो आप हमें ये बता पाओगे कि t बराबर t, यानी कि t टाइम स्पैन में, इंटरवल में, जिसकी वैल्यू आप चाहो तो 40 भी ले सकते हो, लेकिन न लीजिएगा, तो यहाँ पर वेरिएबल के टर्म में ही करेंगे। तो इस टाइम ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो ये ct के बराबर का डिस्टेंस कवर कर लेगी। ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का आपने डिस्टेंस निकाल लिया। कितना है ये? ct। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज करिए a, तो ये जो टोटल वॉल्यूम आ गया ये कितना आ जाएगा? एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, ये वॉल्यूम आ गया। और जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसका फार्मूला होता है, कुछ भी होता हो आप उसे यू ही मान लो, बाद में हम इस यू के फार्मूले पर भी बात करेंगे अगर रिक्वायर्ड होगा तो। हालांकि शायद आइडिया होगा आपको, ये आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इस तरह का कुछ कुछ होता है, बट ये मान लो फिलहाल के तौर पे गिवन है। बट ध्यान दो ये एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी डेंसिटी है। तो जो टोटल एनर्जी आएगी इस वॉल्यूम के अंदर वो कितनी होगी? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम है ACT। ये आपका निकल आया है, किस चीज़ का वैल्यू निकल आया? ये एनर्जी जो इस सिलेंडर के अंदर है। जहाँ एनर्जी है वहाँ मोमेंटम भी है। मोमेंटम होता है U/C, तो यहाँ पे रख देंगे, C कैंसिल हो जाएगा, UAT आ जाएगा। अब यहाँ पर मोमेंटम जो है आगे अगर कुछ ना है तो जाता रहेगा ऐसे, जैसे पानी जो है फ्लो होता रहता है वैसे वेव या एनर्जी फ्लो होती रहेगी। बट अगर पानी या वेव कुछ भी कोई टकरा जाए इससे, तो फिर यहाँ पर मोमेंटम में चेंज होगा। अब यहाँ पर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हुआ है, इसका मतलब फाइनली मोमेंटम ये 0 हो जाएगा। तो चेंज कितना हुआ मोमेंटम का? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर लो, केवल UAT हो जाएगा। ये मोमेंटम में चेंज जो हुआ है UAT का बराबर का कितने टाइम में हुआ है? ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम t के बराबर आप माने हो, इतने टाइम में ये मोमेंटम 0 हो गया है। तो जो फोर्स आएगा दैट विल बी डेल्टा P/T, UAT/T, ये तो UA आ जाएगा। तो इसका मतलब आप UAT में T ना लिखो, UA लिखो, तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। नाउ ये फोर्स जो लग रहा है केवल यहीं पे लगेगा क्या? ये पूरे एरिया में हर पॉइंट पे लगेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। F/A यहाँ से निकालें तो U के बराबर आएगा, और इसी को हम रेडिएशन प्रेशर कहेंगे। प्रेशर कहेंगे रेडिएशन की वजह से है, इसलिए रेडिएशन प्रेशर कहेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर हम समझेंगे कि ये एनर्जी फ्लक्स जैसा कुछ एक वर्ड यहाँ पर बताए हैं ना, इसका क्या मतलब है। एक्चुअली ये इंटेंसिटी ही होता है। आप थोड़ा सा डिटेल में जाओ तो समझ पाओगे। एनर्जी फ्लक्स का मतलब ये होता है एनर्जी जो टोटल आया है, टोटल कैपिटल यू, ये देखना पड़ता है कि ये एनर्जी कितने टाइम में आया है, डिवाइड बाई टी। इतना किए तो ये तो पावर है, ये हुआ रेट विद विच एनर्जी इज कमिंग या फ्लोइंग। एनर्जी फ्लो रेट नहीं, एनर्जी फ्लो रेट पर यूनिट एरिया यू अपॉन ए टी, ये होता है आपका एनर्जी फ्लक्स। इसको आप चाहे आई कह लो चाहे फाई कह लो, मैंने आई कह दिया, ठीक है। और अब हम यहाँ पर इसको रेडिएशन प्रेशर से रिलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप रेडिएशन प्रेशर से यानी स्मॉल यू से इसको रिलेट करेंगे तो ये वाली कहानी बन जाएगी आगे। जैसे कि आप कैपिटल यू का वैल्यू उठा करके रख दो, ये वाला यू ए सी टी डिवाइडेड बाई ए टी, ए और टी कैंसिल हो जाएगा। तो जो इंटेंसिटी आएगा या एनर्जी फ्लक्स आएगा वो एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा। और अब यहाँ पर जब आपको आई निकालना है तो वो यू इंटू सी होगा। यू ही रेडिएशन प्रेशर होता है और आप रेडिएशन प्रेशर को फोर्स बाई एरिया कह सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई सी। वैल्यूज सारी मैंने पहले ही रख के दिखा दिया, आप सॉल्व करेंगे तो ये 25 आ जाएगा।